हेलो फ्रेंड्स, सोयल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सोशल साइंस के राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा था। तो दोस्तों, हम लोगों ने 77 क्वेश्चन को इस पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बाकी जितने बचे हुए हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सोशल साइंस के अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, उनको यहाँ से एंड तक कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पिछली वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों अच्छे से तैयार हो जाए। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आता है, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब शुरू किया? ठीक है, तो देखिए, ये नहीं पूछ रहा है भारत पर कब आक्रमण किया, पूछ रहा है भारत विजय का अभियान कब शुरू किया। तो 320 ईसा पूर्व में भारत विजय का अभियान उसने शुरू किया था, और 326 ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया। दोनों डेट को याद रखिएगा। 320 ईस्वी में क्या किया उसने? भारत को जीतने का अभियान शुरू किया, यानी विश्व विजेता बनने की चाह में उसने पहला अभियान भारत पर किया, उसने शुरू किया। ठीक है, 320 में। लेकिन 326 ईसा पूर्व में उसने भारत पर आक्रमण किया। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि ग्राम पंचायत का महत्व बताइए। जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनका महत्व क्या है, उसके जो है देखते हैं यहाँ से। ठीक है ना। तो ग्राम पंचायत से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं। गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को ग्राम पंचायत में सुलझा लेते हैं, जिससे उनके समय, संपत्ति और संसाधन की बचत होती है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा काम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? यानी गाँव में जो शिक्षा समिति होती है उसका अध्यक्ष होगा ग्राम प्रधान। जो ग्राम के प्रधान होंगे वो उनके अध्यक्ष होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि, तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि दीवार में टंगे हुए मानचित्र में ऊपर और नीचे की दिशाओं के नाम लिखिए। देखिए, मानचित्र इस तरीके से टंगा हुआ होता नहीं होता है। इसमें पूछ रहा है ये ऊपर का हिस्सा होता है, ये वाला ऊपर का हिस्सा पूछ रहा है, और नीचे का हिस्सा पूछ रहा है कि कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। तो देखिए, ऊपर का जो हिस्सा होगा ये हो जाएगा उत्तर, ध्यान रखिएगा, और नीचे का हिस्सा हो जाएगा दक्षिण। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये चाहे जहां भी आप इसको जिस एंगल में टांगिए, जिस दिशा में टांगिए, ये यही इसका डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा रहेगा ये रहेगा पूर्व का, ये रहेगा पश्चिम का। ठीक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूरब, पश्चिम, उत्तर, और ये नीचे का हिस्सा दक्षिण होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मानचित्र में नदी और कुआं को दर्शाने वाले प्रतीकों को बनाइए। यहाँ पर पूछ रहा है कि मानचित्र में नदी और कुएं को दर्शाने वाले प्रतीक को बनाइए। तो दोस्तों ये इस तरीके से ये नदी का प्रतीक है। ठीक, और इस तरीके से दोस्तों ये इस तरीके से डॉट लाइन, और यहाँ पे एक सर्कल, ये हो जाएगा कुएं का प्रतीक। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मानचित्रण करते समय निम्नलिखित को प्रदर्शित करने के लिए उनका संकेत बताइए। यानी मानचित्र में जैसे पोस्ट ऑफिस, पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस और पुलिस स्टेशन को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो पोस्ट ऑफिस को पीओ लिखा जाता है। ठीक, तो मानचित्र में अगर पीओ लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा? पोस्ट ऑफिस। टीओ, ठीक है, तो इसका होगा पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ ऑफिस। ठीक, उसके बाद पीएस अगर लिखा है तो इसका मतलब होगा पुलिस स्टेशन यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है कि पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख 3 स्तर होते हैं। सबसे छोटा स्तर होता है ग्राम पंचायत, दूसरा हो जाएगा क्षेत्र पंचायत, तीसरा हो जाएगा जिला पंचायत। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल के सबसे बड़े और सबसे छोटे ग्रह का नाम। तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो थी चित्रात्मक, जो लिखते थे वो। ठीक है, वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। ठीक, आग की खोज किस प्रकार हुई? तो देखिए, पुरापाषाण काल में औजार बनाने के लिए लोग एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरे पत्थर से टकराने पर आग की चिंगारी निकलती थी, जिससे आग का ज्ञान हुआ। आग इस युग की महान खोज थी। तो देखिए, आग किस युग में खोज हुई? पुरापाषाण काल में। लेकिन आग का यूज कब किया? आग का यूज इन्होंने किया है नवपाषाण काल में। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी खोज हुई पुरापाषाण काल में, और उसका आग का यूज कब किया? वो किया है नवपाषाण काल में। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? तो गायत्री मंत्र जो है उसका संबंध है ऋग्वेद से। महाभारत का पुराना नाम, तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता।
विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर, तो विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन आता है पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है, तो उसके जो पृथ्वी की परिभ्रमण है उसकी दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि इतिहास क्या है, तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि पुरापाषाण काल की कोई दो विशेषताएं बताइए, तो इस काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था और आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। ये दो विशेषताएं पुरापाषाण काल की हैं, ठीक। नवपाषाण काल की दो विशेषताएं, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, कुत्ते को पालतू पशु बनाया, कृषि का आविष्कार हुआ, ठीक है। अगला बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला क्वेश्चन आता है तारा किसे कहते हैं, वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है और प्रकाश तथा ऊष्मा वितरित करता है उसको तारा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि परिभ्रमण का अर्थ क्या होता है, आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थल पर घूमता है तो उसके घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि आकाश गंगा किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड में बड़े बड़े समूहों में खरबों तारे पाए जाते हैं, तारों के ऐसे किसी समूह को आकाश गंगा कहते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, ठीक, तो सूर्य के चारों ओर ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड भी चक्कर लगाते हैं, यानी सूर्य के चारों ओर क्या है, ग्रह और उपग्रह तो चक्कर लगा ही रहे हैं, उसके अलावा छोटे छोटे पिंड भी चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इन आकाशीय पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह यानी छोटे ग्रह कहते हैं। ये मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं, ठीक है। अगला कांसा धातु किन धातुओं से मिलकर बना है, तो जो कांसा धातु है ये तांबा और जस्ता से मिलकर बना है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था, जो लोग शत्रुओं से युद्ध करते थे और अपनी प्रजा की रक्षा करते थे उनको क्षत्रिय कहते थे। चार वर्ण कौन थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण थे, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों के नाम लिखिए, ठीक। तो प्राचीन भारत के दो महाकाव्य, एक आ जाएगा महाभारत, दूसरा हो जाएगा रामायण, ठीक। विश्व दुखों से भरा है, ये सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था, ठीक है, तो ये लिया था उपनिषद से, ठीक, कि विश्व दुखों से भरा है। अगला जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव, ये प्रथम तीर्थंकर थे, ये जैन धर्म के संस्थापक थे। और 24वें तीर्थंकर कौन थे, ये थे महावीर स्वामी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के 23वें और 24वें तीर्थंकर के नाम, तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो प्रथम तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के दोस्तों नाम याद रखिएगा। ये ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला क्वेश्चन अष्टांगिक मार्ग क्या है, ये किससे संबंधित है, तो अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा निर्वाण प्राप्ति हेतु बताया गया मार्ग था। इसके 8 नियम हैं, ठीक, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक। अगला क्वेश्चन पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया, तो पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक, यानी पत्थरों का जो समय था उसको 3 पार्टों में बांट दिया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि 4 वेदों के नाम लिखिए, तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद थे। अगला क्वेश्चन आता है सप्त सिंधु के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम लिखिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछ रहा है, सप्त सिंधु की किन्हीं 2 नदियों के नाम, तो यहाँ पर नदियाँ लिखी हैं 7। सप्त सिंधु में जो आएंगे, सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 नदियों का समूह या क्षेत्र, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें थी सिंधु नदी, सरस्वती नदी थी, शतरुदी यानी सतलज नदी थी, वितस्ता झेलम नदी थी, अस्किनी चिनाब, परुशुनी रावी, विपाशा व्यास, ये नदियां थी यहाँ पे, ठीक। इनमें पूछ रहा है, आप चाहें तो ये 7 नदियों के नाम याद कर लीजिए, सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों के नाम, या अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि नहीं 1 नदी का नाम, 2 नदी का नाम, 4 नदियों के नाम, तो आप इस तरीके से नदियों के नाम लिख सकते हैं। याद कर लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है ऋग्वेद के अधिकांश मंत्र किस देवता को समर्पित हैं, तो ऋग्वेद के अधिकांश मंत्र अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का ये संकलन है, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है सिंधुकालीन मुहरें हमें क्या जानकारी देती हैं, तो विभिन्न धातुओं से बनी मुहरों पर भैंस, सांड, बाघ और गेंडे के चित्र काल के कला के घोतक हैं और ये बताते हैं कि सिंधुवासी कुशल कारीगर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि खगोल शास्त्री किसे कहते हैं, तो जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं उनको खगोल शास्त्री कहते हैं।
अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा ने कब और किस अंतरिक्ष यान से यात्रा की? तो देखिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। नाम याद रख लीजिए। कब और किस अंतरिक्ष यान से उन्होंने यात्रा की? ठीक है, तो भारत तथा सोवियत संघ यानी रूस द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान सोयूज T2, ठीक, ध्यान रखिएगा, सोयूज T2 का नाम याद रखिएगा। कब इन्होंने यात्रा की थी? 1984 में यात्रा की। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के लिए 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अगला क्वेश्चन आता है कि भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को ध्रुवों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा। तो दोस्तों, भूमध्य रेखा ये होती है और ये क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध, ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन होता है कि मकर रेखा किसे कहते हैं? ठीक, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। देखिए, ये यहाँ से होगा भूमध्य रेखा, यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश होगा ना, ये उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ पे जो 23.5 डिग्री होगी, यहाँ पे रेखा ये खींची हुई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। ये दक्षिणी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री खींची गई, ये क्या है? ये कर्क रेखा है यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? यानी कभी कभी क्वेश्चन आता है GT रोड का निर्माण किसने करवाया? तो ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है और जनसंख्या के आधार पर अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे छोटा है। ठीक, पृथ्वी के किस भाग में सूर्यताप अधिकतम प्राप्त होता है? तो साइबेरिया में स्थित बरखोनसियांग नामक स्थान पर जो सूर्यताप होता है ये अत्यधिक प्राप्त होता है। ठीक है, पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो ये 2 स्तरों पर कार्य करती है। नासा का पूरा नाम लिखिए। तो नासा का पूरा नाम हो जाएगा नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन आता है कि स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो स्वशासन या होम रूल का अर्थ है राज्य के किसी अंग, प्रशासनिक प्रभाग तथा कुछ व्यक्तियों का उपभोग जो केंद्रीय शासन द्वारा उसे प्रदान की जाए। ठीक, उसको स्वशासन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता हो जाएंगे मातृ देवी, पशुपति शिव, प्राकृतिक शक्ति के रूप में सूर्य, अग्नि, जल इत्यादि की ये लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। प्रमुख देवताओं में आ जाएगा मातृ देवी और पशुपति शिव। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। ठीक है, तो दोनों सभ्यताओं में अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले आता है सिंधु सभ्यता। ये सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु सभ्यता के निर्माता किस जाति के थे? अभी तक इस बात का पता नहीं लगा। जब पता नहीं लगा तो अभी तक ये विवाद है, यानी इतिहासकार एकमत नहीं है। लेकिन अधिकतर विद्वान द्रविड़, सुमेर, आर्य आदि बताते हैं। यानी अधिकतर जो विद्वान है वो बताते हैं कि द्रविड़ थे, सुमेर थे, कुछ लोग बताते हैं आर्य जो थे वो सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। ठीक है, वैदिक सभ्यता में क्या था कि वैदिक सभ्यता के निर्माता जो थे वो आर्य थे। ठीक, वैदिक काल के 2 भागों में बांट दिया गया, पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है। अगला क्वेश्चन आता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने जनपद थे? तो जनपदों की संख्या थी 16 महाजनपद, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय या काल में हुई थी? ठीक है, तो 1500 से 600 ईसा पूर्व में क्या हुआ? संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना हुई, यानी 4 वेद इसमें लिखे गए। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन जैन धर्म के 5 अणुव्रत या 5 अणुव्रत क्या हैं? तो पहला हो जाएगा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये क्या थे? ये जैन धर्म के अणुव्रत थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? तो बौद्ध धर्म का मूल आधार हो जाएगा अहिंसा। ठीक है, अगला नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है? तो नगर पंचायत का जो चुनाव होता है, यह नगर पंचायत जो बनाई जाती है वो 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। नगर निगम के अध्यक्ष का पद या उस पद को क्या कहते हैं या पद का क्या नाम है? तो उसको महापौर या मेयर कहते हैं। कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? तो कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019, 2018 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन ये कृषि वाला। 2018 में ये भी क्वेश्चन कि मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? तो ये यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, और मेसोपोटामिया का अर्थ क्या? 2 नदियों के बीच की जो क्षेत्र होता है इसको मेसोपोटामिया कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। अगला क्वेश्चन आता है पैगोडा क्या है? तो पैगोडा एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। तो साक्षरता का अभाव और परंपरागत विचारों का जो प्रभाव है ये भारत में जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण होते हैं।
अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रगान के रचयिता, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा। ठीक। अगला, वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है, तो पृथ्वी में आकर्षण बल अधिक होता है, वो अपने इस आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। वायु गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है, अतः पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु के इन कणों को आकर्षित कर वायुमंडल से पृथ्वी को जोड़े रखती है। ठीक है। अगला, हाइडेस्पीड जिसको झेलम का युद्ध कहते हैं, ठीक है, इसको वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वितस्ता का युद्ध, हाइडेस्पीज का युद्ध और झेलम का युद्ध क्या था, तो सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं। यूनानी ग्रंथों में हाइडेस्पीज कहा गया, बाकी ये झेलम नदी के किनारे जो है लड़ा गया था, झेलम को वितस्ता नदी भी कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सौरमंडल के किस ग्रह को निकाल दिया गया है, तो सौरमंडल में पहले ग्रहों की जो संख्या थी वो थी 9, परंतु अब कितनी है, अब हो गई है 8। सौरमंडल से यम ग्रह को क्या किया गया, निकाल दिया गया। यम को बौने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि अनिश्वरवाद क्या है, ईश्वर को ना मानना अनिश्वरवाद है। इस संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करते। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि मंदाकिनी क्या है, तो तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, जो तारा निर्माण प्रक्रिया के शुरुआत का गैस पुंज होता है, उसको मंदाकिनी कहते हैं। आकाशगंगा क्या है, तो ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से निर्मित है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे आकाशगंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि क्षुद्र ग्रह क्या हैं, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि सिकंदर किसका शिष्य था, तो सिकंदर शिष्य था अरस्तु का। ठीक, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ से ये। अगला क्वेश्चन आता है कि सिकंदर का सेनापति कौन था, तो सिकंदर का जो सेनापति था वो था सेल्यूकस निकेटर। अगला, मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक कौन थे, तो जॉन मार्शल और रखालदास बनर्जी, ये मोहनजोदड़ो की खुदाई के जनक थे। अगला क्वेश्चन आता है कि पिरामिड का क्या आशय है, यानी पिरामिड किसको कहते हैं, तो पिरामिडों का आशय राजाओं के मकबरे से है। ठीक। फाराओ किसे कहते हैं, तो मिस्र के जो सम्राट थे उनको फाराओ कहा जाता है। अगला, मम्मी का संबंध किस सभ्यता से है, तो मम्मी का संबंध मिस्र की सभ्यता से है। तो दोस्तों मम्मी क्या होता है, एक विशेष प्रकार का लेप होता था। ठीक, ये जो राजघराने के लोग, यानी जब राजा और महाराजा की मृत्यु हो जाती थी तो उनके शरीर पर यह लेप लगा दिया जाता था, जिससे उनके शव को जो है सुरक्षित रखा जाता था लंबे समय तक। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सोशल साइंस के राजन सीरीज के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे उनको यहाँ से कवर कर लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन और जो बताए गए पॉइंट हैं वो आपको जरूर पसंद आ गए होंगे। दोस्तों अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।